सोचिए, हिमालय की पहाड़ियों में बैठा एक संत और दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली के वो लोग जिन्होंने हमारी आज की दुनिया बनाई है। इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? ये कहानी किसी भी लॉजिक से परे है, एक ऐसे गहरे रहस्य की जिसने मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे बड़े नामों को रास्ता दिखाया। लेकिन असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो लोग वहां क्यों गए, सवाल ये है कि उन्हें वहां मिला क्या। एक तरफ देखिए कोड, लॉजिक और अरबों डॉलर्स की दुनिया, और दूसरी तरफ बस एक कंबल ओढ़े हुए संत। आखिर इन दो बिल्कुल अलग यूनिवर्स को जोड़ने वाला वो पुल क्या था? देखिए, एक तरफ है वो कोड जो दुनिया को बदल रहा है और दूसरी तरफ है वो शांति जो आत्मा को बदल देती है। कैलिफोर्निया की बड़ी बड़ी टेक लैब्स और कैंची धाम की शांत वादियां, मतलब दो अलग अलग ध्रुव, लेकिन फिर भी एक ही चुंबक की तरफ खींचे चले आए। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस इंसान के हैं जिसने हमारी जेब में भविष्य रख दिया, स्टीव जॉब्स। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा किसी टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि भारत की इसी यात्रा को मानते थे। जरा सोचिए, उस जगह में ऐसा क्या खास रहा होगा। और देखिए, ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब फेसबुक अपने शुरुआती दिनों में डूबने की कगार पर था, तब एक परेशान मार्क ज़करबर्ग को स्टीव जॉब्स से एक ही सलाह मिली, भारत जाओ। और ये सिर्फ एक ट्रैवल एडवाइस नहीं थी, ये तो जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी गई एक आध्यात्मिक मशाल थी। तो आखिर कौन था इस पूरे रहस्य के केंद्र में? चलिए मिलते हैं उस बिल्कुल साधारण से दिखने वाले इंसान से जिसकी मौजूदगी ने दुनिया के सबसे असाधारण लोगों पर गहरा असर डाला। देखिए, उनकी कहानी किसी महल से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर से शुरू होती है। नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। कोई बड़े बड़े दावे नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस एक दिन उन्होंने चुपचाप अपना घर-बार सब छोड़ दिया और भारत की सड़कों पर गुमनाम होकर निकल पड़े। और फिर ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन एक बिल्कुल अनजान सी जगह पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास रच दिया। यहीं से शुरुआत हुई कैंची धाम की, वो जगह जो आगे चलकर दुनिया के नक्शे पर एक आध्यात्मिक चुंबक बनने वाली थी। अब जो कहानी है वो सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है। 1950 के दशक की बात है। बाबा एक अनजान लड़के को उसके नाम से पुकारते हैं और गांव वालों को एक बहुत बड़ा सदियों पुराना पत्थर हटाने का आदेश देते हैं। और जब वो पत्थर हटता है तो उसके पीछे एक साफ सुथरी गुफा मिलती है जिसमें ताज़ी गरम राख है, मानो कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। बाबा ने बस इतना कहा, ये हनुमान जी की भूमि है, और बस वही कैंची धाम की नींव पड़ गई। लेकिन कैंची धाम की स्थापना तो बस एक शुरुआत थी। अब उन कहानियों की बात करते हैं जो हमारे लॉजिक को चुनौती देती हैं और विश्वास की सीमाओं को परखती हैं। जरा उस इंसान की हालत सोचिए। उसका भाई पाकिस्तान की जेल में है और उसे मौत की सजा सुना दी गई है। सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं बची। और ऐसी हालत में वो बाबा के सामने आकर बैठता है। और उस गहरी निराशा के माहौल में बाबा बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई न सिर्फ आज़ाद होगा बल्कि एक दिन पूरे देश पर राज करेगा। जाओ, तैयारी करो। उस वक्त ये बात किसी पागलपन से कम नहीं लगी होगी। लेकिन फिर इतिहास ने खुद को उस भविष्यवाणी के हिसाब से मोड़ लिया। एक जंग हुई, एक नया देश बना, बांग्लादेश, और मौत की सजा पाया वो कैदी शेख मुजीबुर रहमान उस नए देश का पहला राष्ट्रपति बना। वो भविष्यवाणी सच हो गई थी। एक और किस्सा है एक कंबल का। बाबा एक भक्त के घर पे रात में रुके और पूरी रात दर्द से ऐसे कराहते रहे मानो उन पर गोलियां चल रही हों। सुबह उन्होंने अपना कंबल उस परिवार को दिया और कहा, इसे बिना खोले गंगा में बहा दो। 1 महीने बाद उनका बेटा, जो बर्मा बॉर्डर पर सैनिक था, घर लौटा। उसने बताया कि कैसे एक रात भयंकर गोलीबारी में वो अकेला चमत्कार की तरह बच गया, जैसे किसी कवच ने उसकी रक्षा की हो। तो क्या ये सब चमत्कार थे, कोई जादू था, या फिर इन हैरान करने वाली कहानियों के पीछे कोई बहुत गहरा लेकिन बहुत ही सरल सच छुपा हुआ था? चलिए उस असली रहस्य से पर्दा उठाते हैं। उनकी सारी शक्ति का, सारे रहस्य का स्रोत बस एक शब्द में छुपा है, अहंकारहीनता। इसका मतलब है मैं के भाव को पूरी तरह से मिटा देना। ये समझना कि करने वाला कोई और है, हम तो बस एक जरिया हैं। वो हमेशा यही कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो हनुमान जी हैं। उन्होंने कभी किसी चमत्कार का श्रेय खुद नहीं लिया, कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। और शायद यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार था। तो मतलब उनकी असली शक्ति चमत्कार दिखाने में नहीं थी,
उनकी असली शक्ति थी उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति थी जहां लोगों को अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाते थे। वो समाधान नहीं देते थे, वो बस एक ऐसा शांत आईना बन जाते थे जिसमें आपको सब कुछ साफ नजर आने लगता था। और अब सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। 1973 में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनका प्रभाव कम होने के बजाय दुनिया भर में कई गुना और तेजी से फैल गया, बिल्कुल उस बीज की तरह जो जमीन के नीचे दफन होने के बाद ही एक विशाल पेड़ बनकर उभरता है। तो आखिर में ये एक ऐसी कहानी है जो तर्क और लॉजिक को पूरी तरह से चुनौती देती है, लेकिन दुनिया पर इसका असर हम आज भी साफ साफ देख सकते हैं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, बल्कि ये है कि क्या वो शक्ति हमारे अंदर भी कहीं मौजूद है, एक ऐसी शक्ति जो तर्क से नहीं बल्कि विश्वास और मैं को छोड़ने से मिलती है।